30 मार्च 2011 जब इंडिया ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में 29 रन की जीत दर्ज की थी, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने नाबाद 85 रन की पारी खेली थी। अब इंडिया एक बार फिर फाइनल में पहुंच गई थी और दूसरी ओर श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराकर अपनी फाइनल में जगह बना ली थी। अब फाइनल में इंडिया के सामने थे पड़ोसी देश श्रीलंका। थोड़े दिन बाद यानी 2 अप्रैल 2011 वानखेड़े स्टेडियम में इंडिया वर्सेस श्रीलंका की मैच थी। पूरे वानखेड़े स्टेडियम में 42,000 लोग से खचाखच भरा हुआ था। यहाँ पर मैच का प्रारंभ होता है। सबसे पहले श्रीलंका टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला करती है। पहली ओवर में श्रीलंका के खिलाफ आक्रमण करने के लिए आते हैं जहीर खान। पहली ओवर में मात्र 2 रन आते और दूसरी ओवर अटैक करने के लिए आते हैं श्रीशांत। दोनों ही बॉलर ने श्रीलंका के प्लेयर को जकड़ के रखा हुआ था। 5 ओवर के बाद इंडिया मात्र 9 रन देते और आखिर में जहीर खान 6ठी ओवर में इंडिया को विकेट दिलाते। यहाँ पर 10 ओवर समाप्त होती है और श्रीलंका मात्र 31 रन बना पाती है। इंडिया के बॉलर ने श्रीलंका पे भारी पड़ रहे थे। इस कारण 16 ओवर में हरभजन सिंह दिलशान को आउट कर देते। यहाँ पर 25 ओवर का खेल समाप्त हो गया था। श्रीलंका के स्कोर बोर्ड पर महज 105 रन थे। श्रीलंका अपनी 2 बड़े विकेट खो बैठी थी। दूसरी ओर कुमार संगकारा और महेश जयवर्धन के बीच अच्छी पार्टनरशिप हो गई थी। इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी अपना मास्टरमाइंड दिमाग चलाते हुए भारत के सबसे बढ़िया बॉलर युवराज सिंह को लाते और युवराज सिंह बैट्समैन को आउट कर देते। श्रीलंका की टीम दुविधा में थी। 30 ओवर के बाद श्रीलंका महज 132 रन बना पाती है। इंडिया के बॉलर ने श्रीलंका के प्लेयर को जकड़ के रखा हुआ था। अब श्रीलंका टीम को अच्छी पार्टनरशिप चाहिए थी। तभी 34 ओवर में इंडिया के बॉलर को टक्कर देते हुए जयवर्धन अपनी हाफ सेंचुरी मार लेते और दिखाते हैं कि उनकी टीम अभी भी मैच में बरकरार है। 35 ओवर का खेल समाप्त हो गया था। श्रीलंका महज 155 रन बना पाती है। अब सिर्फ 15 ओवर का खेल बाकी था। अब दोनों ही ओवर से मर मिटने का खेल शुरू हो गया था। 38 ओवर तक दोनों ही बल्लेबाज ने 24 रन बटोर लिए थे, पर एक बार फिर मास्टरमाइंड धोनी श्रीलंका की पार्टनरशिप तोड़ने के लिए जहीर खान को लाते और बैट्समैन को प्रवीण लाइन भेज देते। 40 ओवर का खेल समाप्त होता है। श्रीलंका महज 183 रन बना पाती है। अब सिर्फ 10 ओवर का खेल बचा हुआ था। 41 ओवर से 45 ओवर तक इंडिया के बॉलर ने श्रीलंका के बल्लेबाज को अपनी पकड़ में रखा हुआ था। 47 ओवर में जयवर्धन लगातार 2 छक्के मारते और अपनी सेंचुरी मार लेते और ये पूरे ओवर में 17 रन आते और आखिर में 48 ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का आता है और 49 ओवर में पूरे 18 रन आते। 50 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर नाबाद 274 रन मारते। ये रहा श्रीलंका का स्कोर बोर्ड और ये रहा इंडिया की बॉलिंग का स्कोर बोर्ड। यह लक्ष्य टीम इंडिया के लिए आसान नहीं होने वाला था। इंडिया की ओपनिंग में आते क्रिकेट के गोट कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग। सामने गेंदबाजी करने के लिए आते श्रीलंका के खूंखार बॉलर लसित मलिंगा। पहली ओवर की दूसरी गेंद पर सहवाग मलिंगा की गेंद पहुंच न पाए और सहवाग को वापस जाना पड़ता है। टीम इंडिया को बड़ा झटका लगता है। अब आते गौतम गंभीर और आते चौके के साथ शुरुआत करते। 5वीं ओवर तक दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप हो गई थी, पर 6ठी ओवर में एक बार फिर मलिंगा आते और इंडिया के प्रमुख बैट्समैन सचिन तेंदुलकर को वापस जाना पड़ता है। इंडिया की टीम दुविधा में पड़ गई थी। टीम इंडिया के लिए यह पावर प्ले खत्म हो गया था। टीम इंडिया अपने प्रमुख बैट्समैन सचिन तेंदुलकर और सहवाग को खो बैठे थे। 10 ओवर के बाद इंडिया नाबाद 41 रन बना पाती है। अब आगे की पारी को आगे ले जाने के लिए जवाबदारी गौतम गंभीर और विराट कोहली पर थी और ये दोनों बल्लेबाज खड़े भी उतरे। 17वीं ओवर में चौका मारते और 18वीं ओवर में सिंगल लेके अपनी हाफ सेंचुरी मार लेते। टीम इंडिया सम्मानजनक स्कोर पर चल रही थी। 20 ओवर के बाद टीम इंडिया नाबाद 105 रन तक पहुंच गई थी। दोनों ही बल्लेबाज पारी को आगे ले जा रहे थे, पर 21वीं ओवर में दिलशान विराट कोहली को एक हाथ से कैच पकड़ लेते। अब खेलने के लिए आते स्वयं कप्तान धोनी। दोनों ही बल्लेबाज धीरे धीरे पारी को आगे ले जा रहे थे और रिक्वायर्ड 100 भी आगे बढ़ रही थी। 23 ओवर के बाद इंडिया नाबाद 151 रन बना पाती है।
एक और गौतम गंभीर विस्फोटक पारी खेल रहे थे और दूसरी ओर धोनी उनका साथ दे रहे थे। 38 ओवर में इंडिया नाबाद 200 रन तक पहुंच जाती है और दूसरी ओर धोनी चौके के साथ अपनी हाफ सेंचुरी मार लेते हैं। गौतम गंभीर 97 पे थे, वे मात्र 3 रन दूर थे अपने शतक से, पर गंभीर बोल्ड हो जाते। इंडिया को एक बड़ा झटका लगता है। अब खेलने के लिए आते युवराज सिंह। युवराज सिंह चौके के साथ अपनी पारी का प्रारंभ करते। 47 ओवर और 48 ओवर में 2 ओवर में 11 रन आते। इंडिया वर्ल्ड कप के काफ़ी करीब थी। अब 11 गेंद में सिर्फ 4 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पे थे धोनी। पूरा वानखेड़े स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था और आखिर में धोनी छक्के के साथ वर्ल्ड कप को हासिल करते। इंडिया ने 28 साल बाद एक बार फिर भारत का सिर ऊंचा कर दिया था। ये रहा इंडिया का स्कोर बोर्ड और ये रहा श्रीलंका का स्कोर बोर्ड।